जय हिंद। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट, जो आपको परीक्षा में काफ़ी लाभ देने वाला है। इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। ए और बी एक कार्य को 9 दिन में करते हैं। ए और बी एक कार्य को 9 दिन में करते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में करते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य को 6 दिन में करते हैं। छः दिन में करते हैं। तो कह रहा ए और सी मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे। ए और सी मिलकर कार्य कितना दिन में करेंगे। ठीक, क्वेश्चन देखिए। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। तो हम लिखेंगे ना ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/9, और बी और सी उसे 15 दिन में करते हैं। तो b प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/15, और कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे तो हो गया 1/6। हमसे क्या पूछा है, a प्लस सी मिलकर कार्य कितना दिन में करेंगे। तो क्या करना रहेगा, हमको पहले a का कार्य निकालना रहेगा। तो देखिए ये जो तीनों का कार्य है, तीनों के कार्य में से अगर हम BC को घटा देंगे तो एक आएगा ना। देखिए A का अगर हम एक दिन का काम निकालेंगे तो यह तीनों का काम है 1/6, और तीनों के काम में से अगर हम BC घटा देंगे तो A का काम आ जाएगा एक दिन का। तो A का एक दिन काम बराबर तीनों का काम 1/6 है, उसमें से घटाएंगे किसका, BC का। और देखिए BC का काम दिया 1/15, माइनस 1/15 कर दीजिए। इसका लघुत्तम ले लीजिए, कितना होगा बाबू, 30 कर लीजिए। 6 5 30 और 15 दूना 30। लघुत्तम निकालने के लिए पता है ना, लघुत्तम ले लीजिएगा, इससे भाग देना, जय बार भाग जाएगी, इसके ऊपर वाले में गुणा किया जाता है। तो 6 से भाग देंगे तो 6 5 30, और 5 का ऊपर में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 है। देखिए 5 है, 15 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगी, और 2 गुणा करेंगे एक में तो 2 हो गया। तो घटाएंगे तो क्या हो गया, 3/30। काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, 1/10, यानी A का काम मालूम हो गया 1/10। उसी प्रकार C का एक दिन काम निकाल लिए, हम इधर निकाल दे रहे हैं। देखिए यह जो तीनों का काम है, C का एक दिन का जब हम काम निकालेंगे, देखिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का जो एक दिन काम है 1/6, उसमें से किसका घटाएं, ठीक है C का काम, हाँ ठीक है, A प्लस B को घटाएंगे, माइनस हो जाएगा 1/9। इसका लघुत्तम ले लीजिए 36, 18 होगा, 36 का 18, 9 दूना 18, 1/18। अब क्या दिक्कत है, A का भी काम पता चल गया 1/10 एक दिन में, तो 1/10 हो गया, और C का निकालें तो 1/18 प्लस कर लीजिए 1/18। अब इसको कैलकुलेशन करिए, लघुत्तम ले लीजिए। चलिए इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए, 80 कर लीजिए, 80 नहीं 180, 90 कर लीजिए। सबसे लघुत्तम क्या होगा, 90 होगा। 10 9 90, और 18 95। चलिए ठीक है, घटाइए 4/90, काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 5 10, हो गया। 2/45 भाग करते हैं एक दिन में दोनों, इसलिए पूरा भाग कितना दिन में करेंगे, उलट जाता है, 45/2। काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5, क्या कोई गलत हो रहा है क्या भाई?
क्या हो गया, अच्छा सॉरी, देखिए हम लोग यहाँ मिस्टेक कर दिए, प्लस है, ठीक है। जब प्लस हो जाएगा तो 9 में 5 जोड़िए 14/90, ठीक है। इसको काट दीजिएगा, कैसे काट रहे हैं, 2 से, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 5 10, 7/45 हो गया ना। एक दिन में इसलिए पूरा भगवा क्या होता है, पलट जाएगा, पूरा भाग 45/7 हो गया। काट दीजिए, 7 छक 42, 6 सही 3/7 दिन में करेंगे, यही आपका आंसर है। विकल्प हम लिखे नहीं थे, विकल्प हम लिख दे रहे हैं। पहला विकल्प था 6 सही 1/7, दूसरा था 6, तीसरा विकल्प था 6 सही 4/7 और तीसरा है 6 सही 3/7। तो 6 सही 3/7 यानी आपका चौथा वाला विकल्प सही है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। इसको आराम से देख लीजिएगा, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लीजिए। 15 लीटर दूध और जल के मिश्रण में 5% जल है। 15 लीटर दूध और जल के मिश्रण में 5% जल है। दो प्रतिशत जल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2% जल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। शुद्ध जल मिलाना चाहिए। ठीक, विकल्प ले लीजिए। कह रहा है 22.5 लीटर, 22.5 लीटर। दूसरा विकल्प कह रहा है 21.5 लीटर। तीसरा विकल्प है 21 लीटर और चौथा विकल्प है 20.5 लीटर। सवाल को देखिए भाई, हल हो रहा है। क्वेश्चन है 15 लीटर दूध और जल के मिश्रण में 5% जल है। 2% जल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसमें कितना शुद्ध जल मिला, शुद्ध दूध होगा भाई, हाँ शुद्ध दूध मिलाना, दूध है, शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 15 लीटर जो शुद्ध मतलब जल का मिश्रण है, 15 लीटर क्या है, दूध और पानी दोनों का मिश्रण है। तो 15 लीटर में हम देखेंगे ना कि शुद्ध दूध कितना है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं शुद्ध दूध कितना है। तो 15 लीटर मिश्रण में 5% जल है, तो कै % पानी है, सॉरी दूध है, 95%। अब इसको कैलकुलेशन करना है। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा 14.25 लीटर। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। काट के देख लीजिए ना, हो तो 14.25 लीटर आएगा। काटी कैसे काट रहे हैं भाई, 5 3 15, हाँ 5 दूना 10, 20 हो गया, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 9 45, 19 हो गया ना, 19 तियाँ 57 हो गया बटा 4। अब काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा 17, 4 चौका 16, 10.4 दूना 8, 4 5 20, यही न हो रहा है। 14.25 लीटर क्या है, इसमें शुद्ध दूध है। देखिए हम यहाँ लिखे हैं शुद्ध दूध 14.5 लीटर है। पानी कितना हो जाएगा, अगर कुल मिश्रण 15 लीटर है तो 15 लीटर में से क्या घटाएंगे, 14.5
2 5 घटा देंगे तो 0.75 लीटर क्या बचेगा, पानी। क्लियर हो गया? यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब कह रहा है 2% जल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाना चाहिए। तो हम इसको देखिए, दूध है 14.25 लीटर, यह दूध है, बटा पानी क्या है 0.75। कितना शुद्ध दूध मिलाना चाहिए, तो दूध किसमें मिलेगा, दूध वाले मिलेगा, ऊपर वाला दूध है ना, इसमें मान लेंगे कि माना x लीटर मिलाया, यहाँ लिख दीजिएगा माना x लीटर दूध मिलाया। ठीक, यह हो गया। अब क्या बोल रहा है, कितना दूध मिला दें कि जल कितना हो, 2%। तो नीचे जल है ना, तो यहाँ पर अगर रहेगा 2% तो ऊपर हो जाएगा 98। सवाल में कोई दिक्कत चल रही है? देखिए बस क्या करना है, ऊपर दूध वाला है, दूध लिखिए, नीचे पानी लिखिए। दूध मिलाने के लिए बोला तो ऊपर वाले में हम दूध मिला दे रहे हैं, बराबर कर रहा है कि 2% जल वाला मिश्रण प्राप्त हो, यानी जल वाले 2 हो तो हाई 98 हो जाए। अब इसी को कैलकुलेशन करना है, इधर कल के लिए इसका गुणा इसमें करेंगे, दोनों में होगा गुणा। ठीक, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे 14.5 में तो कितना आएगा बाबू, 28.50। इस 2 का गुणा इसमें करेंगे और 2 में भी करेंगे तो प्लस 2x। इसका गुणा इसमें करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे बराबर 98 गुणे 0.75 हो गया। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, 98 में 0.75 से गुणा करेंगे तो 73.5 आएगा, 73.5। आराम से आप गुणा कर लीजिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 73.5 आएगा। इधर देखिए यह 2x तो अपनी जगह है, यह प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर लीजिए 28.50। अब 73.5 में से 28.5 घटाइए, कितना आ रहा है वो, 45 आएगा, घटा लीजिएगा, इसको घटाएंगे तो 45 आएगा। इधर x है, बटा हो गया 2, काट दीजिए, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, दशमलव लगाइए, 2 पचे 10, 22.5 लीटर अगर दूध इसमें मिला दिया जाए तो मिश्रण में जल की मात्रा क्या हो जाएगी, 2% हो जाएगी। 22.5 कौन सा विकल्प है, पहला विकल्प है। सवाल क्लियर है ना, संतोष समझ में नहीं आ रहा लग रहा है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत तो क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए, 2 पाइप ए और बी एक कुंड को क्रमशः, 2 पाइप ए और बी एक कुंड को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। 36 मिनट और 45 मिनट में भरते हैं। इन दोनों पाइप को कुंड में एक साथ खोला जाता है। इन दोनों पाइप को कुंड में एक साथ खोला जाता है। कुंड में एक साथ खोला जाता है। ए को कितने समय बाद बंद किया जाए? ए को कितने समय बाद बंद किया जाए? ए को कितना समय बाद बंद किया जाए कि कुंड 25 मिनट में भर जाए? कि कुंड 25 मिनट में भर जाए। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं।
13 मिनट, दूसरा है 14 मिनट, तीसरा है 15 मिनट और चौथा विकल्प आपका है 16 मिनट। बताइए भाई, आंसर आ जाए तो बोलिएगा। हाँ, जिनको समस्या बोर्ड पर देखेंगे, जिनका आ रहा है अपना कैलकुलेशन करिए। देखिए 2 पाइप हैं, समझिए यह कोई कुंड है, इसमें 2 पाइप, एक यह पाइप लगी, एक यह पाइप लगी है, 2 पाइप लगी है। कह रहा है एक 36 में भर रहा है, तो 1/36 हो जाएगा यह 1 मिनट में, और यह बोल रहा है 45 मिनट में, तो हो जाएगा 1/45 भरेगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। कह रहा है ए को कितने समय बाद बंद किया जाए कि कुंड 25 मिनट में भर जाए। तो हमको पता नहीं, हम लिखेंगे माना ए को x मिनट बाद बंद किया जाए, तो x कई मिनट काम किया है, x मिनट बाद बंद करेंगे तो x मिनट काम किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा x/36, और b तो बंद नहीं हुआ है, यह 25 मिनट चला तो 25/36। यह जो नल है, यह जो नल है, दोनों मिला के किसी एक हौज को भर देंगे, यानी एक कुंड को भर देंगे। अब इसी को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सॉरी, ये 45 है बाबू। देखिए जो दूसर का है 45 भर रहा है ना, ये लगातार चल रहा है 25 मिनट तक, तो हो जाएगा 25/45। अब इन्हीं को कैलकुलेशन करना है। आप कैलकुलेशन करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसको ना तो काट के छोटा कर दीजिए, 5 25, 5 9 45। देखिए यह x/36 है, यह प्लस है ना, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 पहले से है, यह माइनस हो जाएगा। बुला लीजिए वो, आ जाइए, वो हो जाएगा -5/9, 5/9, ठीक है। तो 9 1 कम 9, 9 में से 5 जा क्या बचेगा, 4/9। अब काट दीजिए, 9 चौको 36 और 4 चौका 16, x बराबर 16 मिनट। यानी ए को कई मिनट बाद बंद किया गया था, 16 मिनट बाद ए को बंद किया गया था, ठीक है। कन्फर्म है ना। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। कर लीजिए हल, थोड़ा फास्ट करिए। अगला क्वेश्चन बोले, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 गुणे 10⁻6 के बराबर है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 3 0 है, यह 831 लिख के 4 0 है, यह है 813, 3 0 है, और एक है 813 करके 4 0 है। कौन वाला? हाँ भाई, हाँ जिनको दिक्कत है बोर्ड पे देखिएगा आप, ठीक ना। देखिए ऐसे सवाल हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो 8.13 है और गुणे 10⁻6 है,
तो देखिए ना, अगर इसके नीचे हम 1 लिखेंगे, यह दशमलव के बाद कई अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो दशमलव अपने आप हट जाएगा। तो यह हो गया 813। यह जो, हाँ इसको लिख सकते हैं आप 10 के घाते 2, क्योंकि 2 जीरो है, ऊपर गुणे है 10 के घाते 6। अब इसको जब लिखेंगे 813, यह नीचे बटा है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, गुणे 10 के घाते -2 और गुणे 10 के घाते 6। 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 813 गुणे 10 के घाते 4। यह आपको कह रहा है कि 813 गुणे 4 है ना, 4 जीरो लगा दीजिए, यानी विकल्प कौन सा आपका सही हो रहा है? 813 के बाद 4 जीरो। देखिए यही वाला सही है, ठीक है। सवाल में किसी कोई दिक्कत है? बस जय अंक पर दशमलव है, दशमलव के नीचे 1 लिख के जय अंक है वहाँ पर आप 30 जीरो बढ़ा दीजिए। और यह 2 है तो देखिए 2 लिख दिए हैं, और जब बटा में कोई चीज़ रहता है ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस कर दिए हैं, 6 में से 4 घटाया गया है, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। अब इसको आप हल कर लीजिए। क्लियर? चलिए, अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो अगला क्वेश्चन बताइए भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा इसका जवाब दीजिए आप। जब 0.35 फिर 35 है फिर 35 है, ठीक, को भिन्न में बदला जाए, भिन्न में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन है जब 0.35 फिर 35 फिर 35 यानी 35 बार बार पुनरावृत्ति हो रही, रिवीजन हो रहा है, तो इसका मान बताइए। हम विकल्प आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 35 के बटा 99, दूसरा है 35/100, तीसरा विकल्प है 15/19 और चौथा है 1/99। क्या आएगा भाई? हल करके बताइए। देखिए हम लोग, ये भिन्न की टॉपिक है, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। 0.35 है ना, तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? हाँ, इसको हम पाई या बार बोल दीजिए, डॉट लगा दिए ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? 35 मतलब कि जो 3-5 है बार बार रिवीजन हो रहा है, बार इन हो गया। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग क्या किए थे? जो यह है इसको ऊपर लिखेंगे और बटा जय अंक पर है तय नीचे 9 लिखेंगे, बस यही आपका आंसर है। कौन सा विकल्प हो गया? पहला। याद नहीं आ रहा है सवाल? ऐसे सवाल में देखिए दशमलव के बाद 35 बार बार हो रहा है ना, इसके ऊपर हम बार लगा दिए। अब 35 को लिखेंगे, जय अंक पर बार रहता है तो एक बार हम 9 लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए है आपका। अगला क्वेश्चन है 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2 गुणे 7, फिर 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 3 गुणे 7 के घाते 2। इस किनारे है ना, ठीक है। और 2 के घाते 3 गुणे 3
गुणे 5 के घाते 2 गुणे 7 के घाते 3 का मस यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। मस ज्ञात कीजिए। थोड़ा बताइए भाई, हम विकल्प दे रहे हैं। पहला विकल्प है 210, दूसरा विकल्प है 420, तीसरा विकल्प है 1005 और चौथा है 1050। यह 4 विकल्प है। मुँह से बताइए। हाँ, जिनको ऐसे सवाल में समस्या हो वो देखिए, जिनको आ रहा है अपना हल करके बताइएगा। मौसा पूछा है ना, मौसा के लिए क्या नियम है? यह जो दिया है एक ग्रुप यह है, एक ग्रुप यह है, एक ग्रुप यह है। इसमें हम मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन छांटते हैं, जो सब में कॉमन हो। तो देखिए कॉमन का मतलब जो सब में हो। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, 2 लिख लेंगे। गुणे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 भी लिख लेंगे। गुणे 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी, 5 भी लिखेंगे। और 7 इसमें है, 7 इसमें, 7 इसमें, 7 भी लिखेंगे। यानी जब भी मौसा बोले तो क्या करेंगे? कॉमन अगर रहेगा तो उसी को लिखेंगे, कॉमन नहीं रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे। तो कॉमन हर सब में है तो कॉमन हो गया। एक ही और ध्यान देना है, मौसा के लिए जो सबसे छोटी घात हो उसको लिखते हैं। तो सबसे छोटी घात देखिए, 2 पर 2 घात है, 2 पर कोई घात नहीं यानी 1 घात है, यहाँ 2 पर 3 घात है। तो किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। ये वाला हो गया, इसको रहने दीजिए। फिर 3 पर देखिए 2 घात है, 3 पर 2 घात है, 3 पर घात नहीं है तो इसको लिखेंगे, इसको भी इसी तरह लिख दिए। 5 पर 2 घात है, 5 पर 3 घात है, 5 पर 2 घात है, तो छोटा यही ना है, 5 पर 2 घात लिख लेंगे। 7 पर 1 घात है, 7 पर 2 घात है, 7 पर 3 घात है, तो क्या लिखेंगे? 7 पर 1 घात लिखेंगे। बात समझ में आ गई? यानी मौसा निकालने के लिए क्या करना है? जो सब में कॉमन हो उसको लिखेंगे और जो सबसे छोटी घात रहेगी उसी को लिखेंगे। तो सबसे छोटी घात हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करिए। 3 दूना 6, 5 25 और गुणे 7, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 10 50 आंसर है आपका। क्लियर हो गया? विकल्प आपका चौथा वाला सही है। अच्छा चलिए एक एक्स्ट्रा हम लोग देख ले रहे हैं, इसका लौसा बताइए। लौसा यानी लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो बिल्कुल यही काम करना होता है। लौसा के लिए सबको लिखेंगे, वो कॉमन रहे चाहे न रहे, सबको लिखेंगे। तो हम सबको लिख ले रहे हैं। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। सबको लिख लिए, कोई छूटा तो नहीं ना है। अच्छा लौसा के लिए जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखा जाता है। तो 2 पर सबसे बड़ी घात कहाँ है? यह है, 3 वाला लिखेंगे। ठीक, 3 पर सबसे बड़ी घात कौन है? 2 है तो 2 लिखेंगे। 5 पर सबसे बड़ी घात कौन है? तो 3 वाला लिखेंगे। और 7 पर सबसे बड़ी घात कौन है? तो इसको लिखेंगे। ठीक, यह इसका लौसा होगा। इसका विस्तार करके आप उत्तर बता सकते हैं। विस्तार कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 त्रिके 9 गुणे 5 25 5 100, हाँ 5 25 5 125 ना। और 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 7 49 7 कितना आएगा भाई? 49 में 7 से गुणा करिए, 343। ठीक है, इन सब का गुणा कर दीजिए। 8 गुणे 9 गुणे 125 गुणे 343, कितना रहा भाई? हाँ 30 87 30 इतना आ रहा है। खैर ठीक है, ये गुणा भाग करना आपकी ड्यूटी है, आपके लिए नियम यही है। यदि मौसा पूछे तो जो सब में कॉमन है उसको लिखा जाता है, सबसे छोटी घात लिखा जाता है। लौसा पूछे
तो सबको लिखा जाता है, कोई ना छूटे, जो सबसे बड़ी घात रहती है उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।